गुड मॉर्निंग। बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे और बेहद की खुशी में होंगे। तो चलिए आज का हमारा स्पेशल एपिसोड शुरू करने वाले हैं डे 5 ऑफ बेहद ज्ञान कोर्स। तो आशा करती हूँ आप सब हमारे पुराने जो भी अब तक के कोर्स के दिन हुए हैं, डे 4 तक आप उसको रिपीट आपने किया होगा, उसको सुना होगा, ज्ञान को रिवाइज किया होगा। देखिए, ज्ञान जितना पीते जाए उतना कम है। हो सकता है मेरी वीडियोस में तो आपको कुछ ना नया मिले, लेकिन जब बापूजी की आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको हर समय जब भी आप बापूजी की वीडियोस को रिपीट मोड पे सुनेंगे तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। और हम वही ज्ञान की अभी चर्चा कर रहे हैं, जो भी हमारे अब तक एपिसोड्स हुए। और आज का हमारा जो विशेष एपिसोड है वो रहने वाला है ब्रह्मांड के बारे में। हम अभी ब्रह्मांड की हमने बात करी और अभी हम महाब्रह्मांड और यूनिवर्स इन सब की आज बात करने वाले हैं। तो आज का जो एपिसोड है वो इम्पॉर्टेंट भी रहने वाला है और साथ ही साथ धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे डेज में, हमारा सेशन बढ़ रहा है आगे, तो हमारा कोर्स धीरे धीरे एडवांस होता जाएगा। तो इसीलिए जो पहली बार ये वीडियोस को देख रहे हैं, जो पहली बार सब्सक्राइब करके लाइव सेशन से जुड़े हैं, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये उनके लिए एक एडवांस लेवल की नॉलेज रहेगी। इस वीडियो पर आधारित होके आप इस चैनल के ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं करिएगा। इसके लिए आपको हमारे पुराना पूरा बेहद के ज्ञान कोर्स के पहले 4 दिन के एपिसोड्स देखने होंगे। और इसके सिवा आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इस चैनल के विषय में तो आप इस प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा। ठीक है, जो जो भी हमने अब तक कराया है। और इसके सिवा गाइडेड मेडिटेशन हमारा जब हमारा ये शुरू हुआ था चैनल, उस समय हमने बहुत बेसिक चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखा है, जो भी लोगों की एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में भी। तो आप सभी चैनल पे पूरी डिटेल्स और वीडियोस देखिएगा और फिर आप इसको समझिएगा कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, हमारा क्या लक्ष्य है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिना विलंब करे आप सब जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अभी हमने जब डे 4 की बात करी थी तो डे 4 में हमने ब्रह्मांड की क्रिएशन, हम यहाँ पे ब्रह्मांड किसको कहते हैं? सोलर सिस्टम को, राइट? जो हम एक सोलर सिस्टम जिसको सौर मंडल कहते हैं, इसको हम ब्रह्मांड कहते हैं हमारे बेहद के ज्ञान की भाषा में। ये हमारी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। जब भी हम अभी जो हम पूरा समझ रहे हैं, है ना, ये पूरी सृष्टि को समझ रहे हैं, ब्रह्मांड को, गैलेक्सियों को, यूनिवर्स को, तो हमारे बेहद के ज्ञान में इसका एक नाम बापूजी ने दिया हुआ है। और कई कई जगहों पे जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये शब्दों की बात करी है और ये शब्दों के साथ साथ उस दुनिया का वर्णन भी किया गया है। और जब हम उस दुनिया के वर्णन की बात करते हैं तो काफ़ी बार हम सुनते हैं महाब्रह्मांड, काफ़ी बार हम सुनते हैं महाशिव, कभी काफ़ी बार हम सुनते हैं महाशिवरात्रि। तो ये जब हम शिव बोलते हैं, महाशिव बोलते हैं, हम शिवरात्रि मनाते हैं हर महीने और साल में एक बार महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो ये सब चीज़ों का मतलब क्या निकलता है? तो देखिए, इसलिए यहाँ पे हमारा बेहद का ज्ञान आता है पिक्चर में, क्योंकि ये ही आपको एक गहराई से समझाएगा। इसको अगर आप कहीं रेफरेंस ढूंढने जाएंगे हमारे शास्त्रों में तो आपको शायद उसका एक आधा शब्द का रेफरेंस मिल जाए, बाकी इसका रेफरेंस मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अब जब हमने अपने पुराने एपिसोड में डिस्कस किया था कि ब्रह्मांड की क्रिएशन, जो ब्रह्मांड का परब्रह्म परमेश्वर है, जो उसका मालिक है, वो शिव है। तो उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं। तो हमने युग भी समझे, समय भी समझा, क्रिएशन समझा कि कैसे जो शिव निराकार है, जिसको परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, जो एक ब्रह्मांड का मालिक है, उसने कैसे आकारी शिव बनाया जिसे सदाशिव बोलते हैं। सदाशिव ने अपने अंदर से सदा शक्ति निकाली, ठीक है, और फिर उन दोनों ने अपने अंदर से अर्धनारीश्वर रूप में
विष्णु निकले और विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा की रचना करी। ब्रह्मा ने परम पुरुष बनाए जिनको हम सप्त ऋषि कहते हैं। उन्होंने परम तत्वों की दुनिया बनाई थी। धरती पहले परात के ब्रह्मा के 10 साल के बाद बनी। तो अगर हम लगभग आज अपने ब्रह्मांड की आयु बोले तो लगभग हमारी धरती की अगर आयु बोले तो लगभग 1244 खरब 17 अरब साल हमारी धरती को हुए है अब तक, अगर हम उसकी कैलकुलेशन करने बैठे। और ये जो कैलकुलेशंस हम आपको समझा रहे हैं या बता रहे हैं, इसका प्रमाण और इसका जो इसकी गणना है ये हमारे शास्त्रों में भी दी गई है। ठीक है, तो अब हमने जब लास्ट टाइम एपिसोड हमने छोड़ा था तो हमने एक बात करी थी कि धरतियाँ, हमारी जैसी धरती है ऐसी और धरतियाँ है या नहीं, इस विषय पे हमने कल एंड किया था हमारा लास्ट एपिसोड और बोला था कि हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको समझेंगे और फिर उसको समझने के बाद हम समझेंगे अनंत ब्रह्मांडों को। केवल अभी तक हम अपने एक ब्रह्मांड की रचना को समझ रहे थे, अभी हम बात करेंगे अनंत ब्रह्मांडों को, महाब्रह्मांड क्या है और यूनिवर्स क्या है। तो मैं एक आपको हल्का सा सिनॉप्सिस दे देती हूँ कि हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम बोलते हैं अनंतानंत ब्रह्मांड बनते हैं तो बिगड़ते हैं, हम इस तत्व को समझेंगे, इस लाइन को समझेंगे कि हमारे शास्त्रों में सिर्फ एक लाइन बोल दी तो ये अनंत ब्रह्मांड क्या है उसको हम समझेंगे। ठीक है, और फिर हम समझेंगे कि हमारी जैसी धरती है, हमारे ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जो हमने थोड़ा बहुत इसको पिछले एपिसोड्स में डिस्कस कर लिया। ब्रह्मांड की रचना भी हमने डिस्कस कर ली, लेकिन आज उसको लेकर हम एक कॉन्सेप्ट बात करने वाले हैं, कला कि कला क्या है। क्योंकि अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग आपको प्रकाश, जैसे हम कहते हैं कि परम प्रकाश के ऊपर दुनिया है और धीरे धीरे परम प्रकाश परम तत्वों में आ गया, परम तत्वों से हल्के तत्व बनने लगे, हल्के तत्वों से 3 तत्व बनने लगे, 3 तत्वों से हम 5 तत्वों में आ गए और अब 5 तत्वों से भी हम जब और घोर तमो प्रधान अवस्था में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ऐसे धीरे धीरे हम अधम योनि में जाते जा रहे हैं, है ना, जिसको आगे हमारे शास्त्रों में 7 पाताल लोक नीचे समझाए और ऐसे 55 करोड़ नर्क भी समझाए हैं। ठीक है, तो हम आज कला समझेंगे। क्यों ये प्रकाश, जब हम परम प्रकाश की बात करते हैं, इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग है, ब्रह्मांड में अलग है, गैलेक्सियों में अलग है। इसको हम विस्तार में भी आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। फिर गैलेक्सी, हमारी आकाश गंगा के बारे में हम बात करने वाले हैं। महाकाल कौन है, ब्लैक होल क्या है, गैलेक्सी दिखती कैसी है, इसमें बेहद के ज्ञान के अनुसार कि गैलेक्सी की जो रचना बापूजी ने समझाई है और उसके कितने प्रकार से वो अलग अलग जगहों पे मतलब अलग अलग तरीके से बनाई गई है उसके बारे में समझेंगे। और फिर हम यूनिवर्स को भी कवर करेंगे कि हमारे यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हुई है, हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। और साथ ही साथ जब हम गैलेक्सी की बात करेंगे तो हम थोड़ा सा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारी नेबरिंग गैलेक्सी, जो सबसे नज़दीक गैलेक्सी पाई जाती है, उसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे। तो ये हमारा आज का पूरा सेशन रहने वाला है, डिटेल में जितना हम कवर कर सके। इस प्रत्येक टॉपिक पर बापूजी की वीडियोस अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बात करें तो बापूजी की 1 घंटा 8 मिनट के ऊपर उनकी वीडियो है। हम जब धरती की बात करते हैं कि धरती हमारी जैसी धरतियाँ और है या नहीं, इस पे बापूजी ने वीडियो बनाई है लगभग 9 मिनट की। फिर हमारा ब्रह्मांड, हमारा गैलेक्सी आकाश गंगा कैसे बनी, ऐसे 15 मिनट की उनकी भी वीडियो है। मतलब ये सब चीज़ों पे वीडियोस है बापूजी की। हम इस 1 घंटे में या 50 मिनट्स जितना भी हम टाइम लेते हैं उसमें जितना कवर कर पाएंगे हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम अपने पहले प्रश्न के साथ अब बढ़ते हैं कि सबसे नज़दीक की धरती हमारी कौन सी है और हमारी जैसी धरतियाँ और है या नहीं। देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को क्या बोला, सौर मंडल का। अब ये ब्रह्मांड भी घूम रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ घूम रहा है, देखिए जैसे मैंने कहा जो ब्रह्मांड है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हमने सौर मंडल का। उस सौर मंडल के अंदर बहुत सारे तारे, सूर्य है, अनंत सूर्य है, तारे है, तारामंडल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स, उपग्रह, उपग्रह, ये सब जो भी हम कहते हैं, नक्षत्र, ये सब हमारे एक सौर मंडल के अंदर है।
तो अब जब हम ये समझते हैं कि अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, तो ये अनंता अनंत ब्रह्मांड कौन से हैं और ये कहाँ बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं और ये कहाँ घूम रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ परिवर्तनशील है, हर चीज़ अपनी धरा पे घूम रही है। तो जब हम कहते हैं कि सारे ग्रह जो है वो सूर्य के आसपास चक्र लगा रहे हैं, तो वो क्यों लगा रहे हैं सूर्य के आसपास चक्र? क्योंकि सूर्य की जो ग्रेविटी है उसने सारे ग्रहों को बांध के रखा है, वो अपनी एक निर्धारित सीमा में घूम रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही जो हमारे अनंत ब्रह्मांडों की बात आती है, जैसे कि हमारा सौर मंडल की भी हम बात करें, अगर हमारा सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम ब्रह्मांड, जिसको हमने बेहद के ज्ञान में ब्रह्मांड कहा। मैं इसको बार बार इसलिए समझा रही हूँ, काफ़ी बार लोग ब्रह्मांड और यूनिवर्स को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली बता रही हूँ कि हम जब बेहद के ज्ञान की भाषा में समझे तो ये एक सोलर सिस्टम है जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, और ये जो है ये हमारे गैलेक्सी, जिसको हमारे बेहद के ज्ञान में महाब्रह्मांड कहा गया, ठीक है, वो गैलेक्सी के चक्कर लगा रही है। मतलब हमारे गैलेक्सी के अंदर अनंता अनंत ब्रह्मांड है। जैसे कि एक क्लस्टर ऑफ हम प्लैनेट्स ले लेते हैं, जो ग्रह उपग्रह ये सब जो ले लेते हैं, इससे हमारा एक सोलर सिस्टम बनता है। ऐसे ही अनंता अनंत सोलर सिस्टम ले लीजिए, अनंता अनंत सौर मंडल ले लीजिए, वो उससे हमारा एक गैलेक्सी बनता है। और जब हम हमारी गैलेक्सी की बात करते हैं तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा जिसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको मैंने क्यों समझाया धरती के बारे में समझाने से पहले, क्योंकि जैसे कि हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर जो है ना 800 अरब सोलर सिस्टम है। कितने? 800 अरब सौर मंडल, जिसको कहो 800 अरब सूर्य है, 800 अरब सोलर सिस्टम है, आप उसको किसी भी भाषा में वर्णित कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसमें अनंता अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तो कितने ब्रह्मांड? 800 अरब लगभग। ये अभी कैलकुलेशंस चेंज होती रहती है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो जब ब्रह्मांड की आयु पूरी हो जाती है वो ब्लैक होल बन जाता है, ब्लैक होल भी समझेंगे, तो उसको हम बोलते हैं वो ब्लैक होल को प्राप्त हो चुका है। तो ऐसे लगभग अभी हमारी जो गैलेक्सी है आकाश गंगा है उसके अंदर 800 अरब सोलर सिस्टम्स कहो, तो ऐसे सोलर सिस्टम्स घूम रहे हैं। और जितने सूर्य है उतनी लगभग धरतियां हैं, ठीक है। हर एक सौर मंडल के अंदर धरती है, ठीक है। ये बापूजी ने हमें समझाया है। देखिए ये ज्ञान जब हम बात कर रहे हैं इस ज्ञान की, इस ज्ञान में एक चीज़ मैं आपको मेंशन करूं कि ये ज्ञान जो है आपको हमारे शास्त्रों में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि से बापूजी ने ये ज्ञान उतारा है। और जो ज्ञान दिव्य दृष्टि से उतारा जाता है वो इस भौतिक दुनिया से परे का ज्ञान होता है, और उसको हम बेहद इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दिव्य दृष्टि से उतारा हुआ ज्ञान है, वो कहीं से पढ़ा लिखा हुआ ज्ञान नहीं है। कोई हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं करे है, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं क्रिएट करी है, कहीं का कोई बेस नहीं लिया गया है। ये प्योर दिव्य दृष्टि से बापूजी ने ज्ञान उतारा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम बेहद का ज्ञान बोलते हैं। तो अब हमारी जो धरती है, ऐसी धरती हमने समझी कि ऐसे अनंत धरतियां है, हर एक सौर मंडल में धरती है, और लगभग हर एक सौर मंडल में है धरती। अब अगर हम अपने ब्रह्मांड का, हमारा ब्रह्मांड जो है वो एक प्रकाश वर्ष का है, ठीक है। बापूजी ने समझाया है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक प्रकाश वर्ष का है। अब हम बात करते हैं सबसे नज़दीक की धरती की, कि हमारे से सबसे नज़दीक जो धरती है वो कहाँ पे है। तो जो बापूजी ने बताया, हमने समझा कि हमारी धरती एक ब्रह्मांड के सौर मंडल में होती है, और ऐसे अनंत सौर मंडल होते हैं। तो हम अगर दूसरी धरती को समझना चाहते हैं, हमारे नज़दीक की धरती को, तो हमें अपने नज़दीक का सौर मंडल अर्थात ब्रह्मांड को समझना पड़ेगा। तो बापूजी ने हमारे जो वीडियो है उसमें बहुत सुंदर समझाया है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक प्रकाश वर्ष का है। वैसे ही जो सबसे नज़दीक का जो ब्रह्मांड पड़ता है
वो भी दूसरे जो हम समांतर ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं वो भी 1 प्रकाश वर्ष का है, ठीक है। अब उस प्रकाश वर्ष के अंदर जो धरती है वो सबसे जो नज़दीक की धरती है वो लगभग हमारे 4.5 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब अगर हम बात करें तो एक ब्रह्मांड में जो धरती है, मतलब हमारे ब्रह्मांड की जो धरती है, ऐसे ही दूसरा जो हमारा सबसे नज़दीक का ब्रह्मांड है वो भी 1 प्रकाश वर्ष का है। तो जो उसकी दूरी है जो सबसे नज़दीक में पड़ती है ब्रह्मांड की धरती, वो है 4.5 प्रकाश वर्ष। तो अगर हम कहें तो लगभग उसका 1 प्रकाश वर्ष की ने, मतलब जब हम कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 1 प्रकाश वर्ष का है, तो आप समझिए उसका जो व्यास है, उसका जो दायरा है वो 1 प्रकाश वर्ष की बात करी। वैसे ही जो दूसरे ब्रह्मांड की बात करी वो भी 1 प्रकाश का हुआ, तो 1 और 1 2 हुआ, तो लगभग जो उसकी दूरी हुई वो लगभग 2.5 से 3 प्रकाश वर्ष की हुई। तो देखिए ये हम क्यों आपको समझा रहे हैं, आपको शायद ये गिनती याद रहे, ये कैलकुलेशंस याद रहे, ये फिगर्स याद रहे या ना रहे, हम इसमें चर्चा आगे नहीं करेंगे। आप इसको समझने की, इसको लॉजिकली समझने की भी कोशिश करिए कि हमारा जो पूरी गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी को भी खाली समझना, जिसके अंदर अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांडों का जो प्रकाश वर्ष है वो भी अलग है। अब बापूजी ने कहा कि हमारे जैसे ही ब्रह्मांड में जैसे 5 तत्व है, ऐसे दूसरे गैलेक्सियों के दूसरे ब्रह्मांडों के अंदर भी है ना। आपको देखिए बहुत अचंबा लगेगा, इसलिए मैंने कहा ये ज्ञान धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे लेकर जा रहे हैं, जिसमें आपके सामने ऐसी चीज़ें को खोला जाएगा, ऐसे राज को खोला जाएगा जो शायद आपके लिए अनसुने होंगे, और आप बोलेंगे कि इसका प्रमाण क्या है। तो इसका प्रमाण बेहद के ज्ञान में देना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि हम उस दुनिया का वर्णन कर रहे हैं बापूजी ने जो दिव्य दृष्टि से किया है, जो दुनिया इन आँखों से नहीं दिख रही है, ठीक है। हम अपनी गैलेक्सी को भी आज अस्तित्व में कैसे मान रहे हैं, क्योंकि विज्ञान के साधनों ने उनको पकड़ लिया कि हाँ हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसे टेलीस्कोप्स हुए, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप हुए, जो हमारी नज़दीक की गैलेक्सियों के पिक्चर्स को लेकर आ रहे हैं, तब हमें समझ आ रहा है कि हाँ गैलेक्सी है, गैलेक्सी के ऊपर यूनिवर्स है। वो बता रहे हैं कि जैसे हमारे गैलेक्सी के अंदर अनंत ब्रह्मांड हुए, अनंत सौर मंडल हुए, ऐसे ही एक यूनिवर्स की बात करें, हमारे यूनिवर्स की बात करें, तो हमारे यूनिवर्स में भी बहुत सारे गैलेक्सीज है, जिसमें हमारा जो गैलेक्सी आ गया मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी आ गई, और भी अलग अलग उन्होंने गैलेक्सियों के नाम लिए। तो ऐसे गैलेक्सी है, पर अगर ये विज्ञान ने हमें पिक्चर नहीं दी होती, और यही ज्ञान जो बापूजी ने 10 साल पहले भी बोला है, अपनी वीडियोस को आप फॉर द बिगनर्स लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बापूजी ने ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड की रचना के बारे में बताया है। तो आप सोचिए ये 10 साल पहले या कितने साल पहले बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया, उसमें भी रचना कैसे हुई ये तो अभी भी नहीं पता। उनकी जो पिक्चर है, उन्होंने जैसे कह दिया कि जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बीच में उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट कह दिया जहाँ पे उसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। अब उन्होंने कह तो दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गैलेक्सी के जो न्यूक्लियस, जो सेंटर पॉइंट है जिसको न्यूक्लियस कहा, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेविटी पावर क्यों है, उसमें पावर किस चीज़ की है, उसको कौन चला रहा है, ये ज्ञान को किसी ने नहीं बताया। क्योंकि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक फोर्स चाहिए, राइट। आज आप इस धरती पे पड़े हुए पत्थर को भी नहीं हिला सकते, हिला सकते हैं पत्थर को, नहीं हिला सकते ना। तो हमारे ब्रह्मांड में घूमते हुए ग्रह, हमारी गैलेक्सी में घूमते हुए ब्रह्मांड, जिसका अगर हम मैटर के लेवल पे एनर्जी, मैटर समझे, उसका जो तत्व समझे, तो उन्होंने उसको अलग अलग एलिमेंट्स का एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो सूक्ष्म या जो उसकी चेतन शक्ति है जो उसको चला रही है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। देखिए मैं आज बापूजी के ज्ञान को थोड़ा सरल तरीके से समझाना चाह रही हूँ कि आपके अंदर अगर ये प्रश्न उठते हैं कि आज हम ये रचना की बात क्यों करें, हम ये क्यों बात करें कि गैलेक्सी का जो
क्रिएटर है वो महाशिव है, जैसे बापूजी ने बताया, तो वो महाशिव क्यों बोल दिया, उसकी क्रिएटर की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो जिनकी हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं, और हम अब तक इस मिथ में थे, हम इस भ्रम में थे कि हम जब यूनिवर्स को याद करेंगे, यूनिवर्स की बात करेंगे, तो हम उससे कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर ये गलत है, क्योंकि वो एक अपने आप में एक पदार्थ है, अलग अलग मैटर से बना हुआ है, ठीक है, चाहे वो डार्क मैटर से बना हो, डार्क एनर्जी से बना हो, जो भी हो, लेकिन उसको जो चलाने वाला जो सूक्ष्म तत्व या उसकी एनर्जी कहो, जिसको चेतन शक्ति कहो, वो उसके क्रिएटर में है। तो अनलेस एंड अनटिल हम उसके क्रिएटर को नहीं जानेंगे, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा, तब तक आप इस पावर को नहीं समझेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा प्रश्न आया था कि हमारी जैसी धरती है, उसका हमने जवाब दे दिया कि हाँ, हमारे जैसी समांतर ऐसी बहुत सारी धरती है। 800 अरब ब्रह्मांड हमारी गैलेक्सी में घूम रहे हैं, तो ऐसे 800 अरब धरतियां भी लगभग हुई, जिसमें हमारे जैसा भी मृत्यु लोक है। थोड़ा अंश मात्र फेर है, आगे पीछे है, एनर्जी लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन लगभग हमारे ही जैसा ब्रह्मांड वहाँ पे भी चल रहा है, हमारा जैसा युग भी वहाँ चल रहा है, सब कुछ हमारे जैसा वहाँ समांतर पाया जाता है, ठीक है। अब हमने जैसे बात करी कि हमारा ब्रह्मांड जो है कितना बड़ा है, इसको भी हमने समझा कि हमारा ब्रह्मांड 1 प्रकाश वर्ष का है, और हमारी जो सबसे नज़दीक की अगर हम धरती की बात कर रहे हैं, तो वो लगभग 2.5 से 3 प्रकाश वर्ष की दूरी पे हमारा दूसरे ब्रह्मांड की धरती पाई जाती है। अब यहाँ पे हम एक कला के कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे, क्योंकि अब हम जब गैलेक्सी में प्रवेश कर रहे हैं, गैलेक्सी समझाएंगे, यूनिवर्स समझाएंगे, तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम कला को समझें। बापूजी ने अपने वीडियोस में जैसे कहा है कि यहाँ का जो ब्रह्मांड, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमने जब इसकी रचना समझी थी, तो हमने समझा था कि इस ब्रह्मांड का जो मालिक है उसको बोलते हैं शिव, ठीक है। जो क्रिएशन है, जो क्रिएटर करता है, वो ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा है। जो भी हम जब ये सृष्टि की क्रिएशन की बात करते हैं, तो वो प्रजापिता ब्रह्मा है, लेकिन इस ब्रह्मांड का जो परब्रह्म परमेश्वर कहो या जो मालिक है, वो शिव है। अब उस शिव में कितनी पावर है, क्योंकि हमने कह दिया ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत महाब्रह्मांड भी, अभी हम महाब्रह्मांड पे बात करेंगे, तो इसकी पावर कितनी है, इसको चलाने वाला जो है उसकी पावर कितनी है। तो जैसे बापूजी ने कहा कि जितने भी ब्रह्मांड हुए उसको चलाने वाले शिव है। जब हम अनंता अनंत ब्रह्मांड बोलते हैं, तो उसका क्रिएटर हुआ अनंता अनंत शिव भी है। जैसे अनंत ब्रह्मांड हुए तो अनंत शिव हो गए, अनंत शिव के भी अंदर हम जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश समझते हैं कि त्रिदेव है, ऐसे हर ब्रह्मांड में त्रिदेव है, ठीक है। हर ब्रह्मांड के अंदर उसको चलाने वाले त्रिदेव है, ठीक है। तो अब उसकी पावर कितनी, तो बापूजी ने हमारे बेहद के ज्ञान में समझाया कि हमारे ब्रह्मांड के शिव की जो पावर है वो 1 से 4 कला की होती है। अब ये कला क्या है? कला होती है पावर, कला मतलब गुणवत्ता, क्वालिटी, ठीक है। जब हम जैसे कहते हैं कि कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा, जबकि बापूजी ने इसमें भी अपनी वीडियोस बनाई है कि वो 16 कला संपूर्ण से भी कहीं अधिक है, क्योंकि वो बेहद के बाप का डायरेक्ट रूप है। तो इसीलिए उनको अभी हम नहीं समझेंगे, उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, तो ये 16 कला संपूर्ण मतलब ये पावर है, ये एक एनर्जी है। जैसे हम कह रहे हैं कि परम प्रकाश होता है, हर आत्मा में परम प्रकाश है, तो परम प्रकाश की क्वालिटी, गुणवत्ता जो होती है वो अलग अलग है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, जैसे कि उसके शिव में 1 कला की जैसे पावर है। अगर हम हाईएस्ट क्वालिटी का ब्रह्मांड को समझे, तो उसमें 4 कला की पावर होगी उसके क्रिएटर में। तो जितनी क्रिएटर में पावर होगी, उतनी उसकी क्रिएशन पावरफुल होगी। सिंपल सी बात है। जैसे आज भी हम देखते हैं ना कि अगर माँ बाप के अंदर कोई गंदे संस्कार होते हैं, यूजुअली जैसे हम कहें कि कोई डाकू बना है, कोई चोर बना है, तो उसका बच्चा भी ज़्यादातर वही संस्कार लेकर प्राप्त करके वैसा ही बनता है। तो ऐसे ही अगर हम समझे कि जो क्वालिटी हमारे ब्रह्मांड में होगी, ब्रह्मांड के क्रिएटर में होगी, वही क्रिएशन में भी होगी, ठीक है। इसको आप लॉजिकली भी समझिए,
ठीक है, ये प्रूफ्ड ही है कि जैसा क्रिएटर होगा वैसी क्रिएशन होगी, इसलिए क्या बोला, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो आज जो हम कला की बात कर रहे हैं, इसको सिंपल टर्म्स में समझे तो कला है पावर, कला है क्वालिटी ऑफ प्रकाश वर्ष, प्रकाश जो हम परम प्रकाश बोलते हैं उसकी क्वालिटी। तो अभी हमारा जो ब्रह्मांड का शिव हो गया उसकी एक कला की हो गई, ऐसे जितने भी ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड के शिव है, मैक्सिमम उनकी जो रेंज रहती है वो 4 कला की, 1 से 4 कला की पावर रहती है। अब हम इससे ऊपर समझते हैं, ये समझते समझते अब हम आते हैं अपनी गैलेक्सियों पे कि ये गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी को हमारे बेहद के ज्ञान में समझाया है महाब्रह्मांड, और इसके जो रचयिता है इसको बोलते हैं महाशिव। ठीक है, तो जैसे ब्रह्मांड का मालिक शिव हुआ, गैलेक्सी का मालिक जिसको महाब्रह्मांड बोला उसका मालिक हुआ महाशिव। ठीक है, अब हम इसकी पूरी क्रिएशन को समझेंगे कि गैलेक्सी की क्रिएशन कैसे हुई। ठीक है, अब गैलेक्सी की क्रिएशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि हमारी गैलेक्सी का कितना प्रकाश वर्ष की है, कितनी बड़ी है हमारी जो गैलेक्सी का विस्तार है वो कितना बड़ा है, और जो हमारी नज़दीक की जो गैलेक्सी है जिसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं वो कितनी बड़ी है। तो हमारी गैलेक्सी में जैसे मैंने आपको कहा कि 800 अरब ब्रह्मांड घूमते हैं, और हमारा जो गैलेक्सी का जो साइज का है या जो व्यास है वो लगभग 1.15 लाख प्रकाश वर्ष है। मतलब इतनी बड़ी है हमारी गैलेक्सी, जो है हमारी 1 लाख प्रकाश वर्ष से बड़ी है। अगर हम लगभग उसकी एग्जैक्ट बोले, फिगर बोले तो 1.15 लाख प्रकाश वर्ष की है। अब उसके मुकाबले जो हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसका काफ़ी बड़ी है। अब बापू जी ने अपने बेहद के ज्ञान में अपनी दिव्य दृष्टि से बताया है, जो हमारे साइंस से अगर हम टैली करें तो वो नहीं होती है, क्योंकि साइंस लगभग कहता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी कुछ लगभग 1.72 लाख प्रकाश वर्ष की है। लेकिन बापू जी ने बताया कि मैं जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि उसका जो व्यास है वो लगभग 1.46 प्रकाश वर्ष का है, लेकिन 1.46 लाख प्रकाश वर्ष का है। तो हमारी गैलेक्सी से कई गुना बड़ी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जिसको हम नेबरिंग गैलेक्सी कहते हैं। और उसके अंदर जैसे हमारे यहाँ पे 800 अरब हमने ब्रह्मांड बोले हमारी गैलेक्सी में, हमारी आकाशगंगा में, वैसे ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 3000 अरब ब्रह्मांड है उसमें। ठीक है, अब देखिए ये जो हम ये क्यों समझ रहे हैं, जब हम इसको समझेंगे ना तो हम उसकी आत्मा, उसकी क्वालिटी भी समझेंगे। क्योंकि यहाँ जो कला मैंने आपको समझाया, तो हमारी जो गैलेक्सी का महाशिव है उसमें लगभग 9 से 10 कला की पावर का है, जो उसका जो क्रिएटर है ना। और जो हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी हम बात करते हैं तो उसका जो क्रिएटर है ना, उसको भी महाशिव भी बोलेंगे। उसका जो क्रिएटर महाशिव है उसमें 12 कला की पावर है। तो यहाँ पे जब कला की बात आ जाती है तो वो और पावरफुल है, उसका क्रिएटर पावरफुल है, उसकी रचना भी, उसके अंदर जो ब्रह्मांड है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हम अगर अपने पूरे गैलेक्सी के एक समूह को समझे, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज को समझे, तो इस पूरे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी में लगभग 172 गैलेक्सीज आ गई। मतलब एक पूरा समूह ले लीजिए गैलेक्सी का, जिसमें हमारी आकाशगंगा आ गई, एंड्रोमेडा आ गई, ऐसे और भी गैलेक्सी आ गई, लगभग 172 गैलेक्सी है। लेकिन सबका जो क्रिएशन है वो लगभग एक जैसा ही है। लेकिन यहाँ कला में समझाने का मतलब ये था कि सबकी पावर अलग है। जब हम सबकी पावर अलग कर लेते हैं तो क्रिएशन में भी थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। ठीक है, तो अब गैलेक्सी बनी कैसी? अब गैलेक्सी के लिए एक हमारा बापू जी ने एक बहुत सुंदर है, मैं यहाँ पे क्या है कि आपको बोर्ड पे समझा नहीं सकती, मेरे पास अभी यहाँ पे लिमिटेशन है, इसीलिए लेकिन हमारा एक बापू जी ने गैलेक्सी की फ़ोटो लगाए, हमें बताई है ये चित्र, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया है। ये एक गैलेक्सी का एक चित्र है, मतलब ये क्रिएशन गैलेक्सी की है जिसको हम महाब्रह्मांड कहते हैं, जिसका मालिक महाशिव हुआ। इसकी क्रिएशन मतलब अगर आप गैलेक्सी के चित्र को देखना चाहे कि वो कैसे होगा, उसका पूरा कंट्रोलिंग कैसे चल रहा होगा,
उसका ये एक फ़ोटो है, जिसके अंदर समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे कि ये हम देख रहे हैं सेंटर पॉइंट, जिसके अंदर जिसको हम जो ये है जिसको हम बोलेंगे महापरम धाम। ठीक है, ये है महापरम धाम। जैसे हम ब्रह्मांड के परम धाम को समझाते हैं, वैसे ही ये ब्रह्मांड का, महाब्रह्मांड का, गैलेक्सी को क्या बोला हमने, महाब्रह्मांड बोला। और इस महाब्रह्मांड का ये जो है, ये है महापरम धाम। परम धाम नहीं, महापरम धाम। ये हम देखिए, ये आप मैं इसको और थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। तो देखिए, ये हम ऐसे क्यों समझ रहे हैं कि जब हम योग में भी ये सब समझने का कारण ये है कि हम अपनी आत्मा की यात्रा को समझें। देखिए, मैं ये आपको साथ साथ इसे समझा रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि कोई भी मुझे व्यक्ति पहली बार सुन रहा हो तो बोले कि मुझे इसको जानने की क्या उत्सुकता, मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर वो अध्यात्म के रास्ते पे चल रही है और वो जीवन मुक्ति के रास्ते पे चल रही है और वो बहुत क्लियर विजन के साथ है कि मुझे अपनी एक सोर्स के साथ जाके मिलना है, वो अगर इस माइंडसेट के साथ आज अपना जीवन व्यतीत कर रही है, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो एक पूरी सोल जर्नी को समझे। और उसकी सोल जर्नी केवल इस ब्रह्मांड तक नहीं रुकती है, उसकी सोल जर्नी हो सकता है कि किसी गैलेक्सी पे जाके रुके, किसी यूनिवर्स पे जाके रुके, इससे भी ऊपर मल्टीवर्स है, और इससे भी ऊपर जो बहुत पावरफुल आत्मा है, जिनको हम सीड सोल्स कहते हैं, जिनको हम धरती के आधारमूर्त आत्माएं कहते हैं, जो 108 आत्माएं हैं, जो बीज है। जैसे कि हम विष्णु पुराण में भी देखते हैं ना, जब प्रलय होता है, तो जब जल प्रलय होता है, होने वाला होता है, तो वो अपने साथ बीज इकट्ठा कर लेते हैं एक नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, नई दुनिया की शुरुआत करने के लिए। ऐसे ही जो इस पूरी धरती के, इस पूरे कल्प वृक्ष की अगर बात करें, बेहद की कल्प वृक्ष की, तो उसके भी बीज है। अगर उन पावरफुल आत्माओं की अगर मैं बात करूं, जो धरती के कई कोने में बैठे होंगी, जिनकी शायद ये खोज हो सकती है, वो ये प्रश्न पूछ सकती है कि मुझे ये समझने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये समझने की क्या ज़रूरत है कि मैं यहाँ पे क्या समझूं, कि ये परम महापरम धाम को मैं क्यों समझूं। क्योंकि जब वो अपनी सोल जर्नी करेगी, तो वो इस ब्रह्मांड के परम धाम से क्रॉस होके ऊपर के जब डायमेंशंस की तरफ जाएगी, गैलेक्सी में जाएगी, यूनिवर्स में जाएगी, तो उसको पता चले कि ये सब कैसे बना है। अब इसकी हम जब क्रिएशन की बात करते हैं, तो ये जो हमारा परम धाम है, महापरम धाम है, इसके अंदर ही महाशिव रहते हैं। ठीक है, जो ये सेंटर पॉइंट है, यहीं पर ही महाशिव रहते हैं। और इस महाशिव के आसपास अगर हम बात करें, तो ये महाशिव के आसपास, जैसे हमने ब्रह्मांड समझा था ना कि ब्रह्मांड में भी निराकारी शिव बीच में है, उसके आसपास आकारी शिव, जब उनके अंदर भी संकल्प हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो शिव ने अपने अंदर से अपने आकारी रूप निकाले। ऐसे ही जब महाशिव की बात आती है, महाब्रह्मांड की बात आती है, तो उन्होंने भी, जब उसमें भी एक संकल्प आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने भी, उनके अंदर से उनका भी एक आकारी शिव शक्ति, मतलब महाशिव की बात हो रही है यहाँ, आकारी महाशिव शक्ति निकले। तो जैसे यहाँ पे हमने बोला कि ये जो है, ये निराकारी महाशिव निराकारी यहाँ पे थे, और इसके आसपास की जो लेयर्स दिखाई, उस आसपास लेयर्स में आकारी महाशिव और महाशक्ति रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो हम लेयर्स कह रहे हैं, ये तो हमने इस फोटो में दिखा दिया, इनका एक प्रॉपर एक डायमेंशंस है, एक घेरा है। देखिए, जैसे यहाँ पे हम एक प्लॉट में अपने अपने घर बनाते हैं ना, कटिंग करते हैं, वैसे ही उन सबका अपना अपना एक दायरा है, और उनका एक अपना अपना ड्यूटी भी बंधी हुई है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे जब इसके ऊपर समझेंगे, इसको भी, इसके ऊपर क्या है, तो ये पहली लेयर हो गई निराकारी महाशिव की, उसके ऊपर आकारी महाशिव महाशक्ति ऊपर के घेरे में रहते हैं। इसके ऊपर बापूजी ने कहा, बताया कि 108 महाशक्तियां हैं। इसके ऊपर के घेरे में 16,000 महाशक्तियों का घेरा है। अभी महाशक्तियों की ज़रूरत क्या है? देखिए, जैसे हर जगह पे द्वारपाल होते हैं, हर चीज़ की प्रोटेक्शन की जाती है ना, ऐसे ही हर ब्रह्मांड को एक कंट्रोलिंग पावर के साथ चला रहता है। हर जगह की बहुत सटीक प्लानिंग होती है। आज हमारा भी ब्रह्मांड देखिए कितने परफेक्ट प्लानिंग के साथ चल रहा है।
दिन रात के हिसाब से चल रहा है, 4 ऋतुओं के हिसाब से चल रहा है। सारे ब्रह्मांड के अंदर अपने अपने ग्रह अपने अपने धरा पे चल रहे हैं। यदि वो नहीं चल रहे होते तो सोचिए, सब कोलैप्स हो रहे होते, आपस में टकरा रहे होते तो क्या हालत हो रही होती। जबकि ऐसा होता है ब्रह्मांडों में, हमारे ब्रह्मांड के अलग अलग, हमारे सौर मंडल में ऐसा देखा जाता है कि एक दूसरे से टकराव होती है। लेकिन गैलेक्सी, बापू जी ने बताया कि जब हम कहते हैं ना कि आने वाले विज्ञान में कह रहे हैं कि आपस में 2 गैलेक्सियां टकराएगी, बापू जी ने कहा नहीं, संभव ही नहीं है। क्योंकि जब हम इसके पूरे चित्र को समझेंगे तो हम समझेंगे कि जो इसका आउटर पूरा जो लेयर है वो एक एंटी ग्रेविटी से भरा होता है। इसका जो ये चित्र में जो पूरा आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर पूरा एक ग्रेविटी से, एंटी ग्रेविटी से भरा होता है। और इस एंटी ग्रेविटी के कारण वो मेंटेन रखता है कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी जो ग्रेविटी है, जिसकी दूसरी गैलेक्सी की जो ग्रेविटी है, वो आपस में नहीं टकराए, वो एक निश्चित दूरी के साथ चलते रहे। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई साइंटिस्ट कोई आके सुन रहा हो तो वो शायद इस बात को नहीं समझे या नहीं माने, पर ये हमारे बेहद के ज्ञान में क्लैरिटी के साथ बापू जी ने समझाया है। अब जैसे कि हमने समझाया कि पहला का जो इसमें जो लेयर समझाई, तो उसके आसपास 108 की महाशक्तियां की लेयर है। फिर 16,000 की महाशक्तियों की लेयर है। तो कोई भी ब्रह्मांड में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड में सब जगह पे एक सूक्ष्म जीवन है, वहां पे भी कंट्रोलिंग पावर है। जैसे कहा, वहां पे भी महाब्रह्मांडों के अंदर, जैसे अगर हम अपने महाब्रह्मांड के ब्रह्मांड की बात करें तो वहाँ निर्धारित एक दुनिया चल रही है। तो कोई भी समस्या आएगी तो वो उसके मालिक के पास जाएगा। अब उसके मालिक के पास पहुंचने से पहले उनके जैसे 108 महाशक्तियां हो गई, 16,108 शक्तियां हो गई, वहां तक इन तक समस्या आती है और वो समस्याओं का समाधान कराते हैं। अब इसका उदाहरण देने के लिए कि ये कैसी कल्पना आप कर रहे हैं, काल्पनिक बातें कर रहे हैं, अब इसको समझाने के लिए आज भी देखिए, जब देवी देवताओं को इश्यू होता है, स्वर्ग लोक पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, वो विष्णु के पास जाते हैं। ऐसे ही हम अगर यहाँ पे जो हमारी जो आगे की लेयर्स को समझेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे महाविष्णु की भी एक लेयर है और उसके ऊपर महाब्रह्मा है और उसके ऊपर महाइंद्र है। ठीक है, ये जो पूरा जो घेरा दिख रहा है, महाइंद्र, महाब्रह्मा, महाविष्णु, फिर हमारी 16,000 महाशक्तियाँ, 108 महाशक्तियाँ, और उसके बाद हमारा जो चित्र आ गया आकारी महाशिव, महाशक्ति रहते हैं। और फिर जो निराकारी जो शिव है, महाशिव है, वहां तक तो कोई पहुंच नहीं सकता, उसकी पावर तक पहुंचना तो लगभग असंभव है। ठीक है, तो वहां तक कोई जाता ही नहीं। तो जब भी कोई समस्या आती है तो महाब्रह्मा तक आती है। महाब्रह्मा के पास कई दूसरे महाब्रह्मांड से भी लोग आते हैं ज्ञान लेने। जैसे यहाँ हम कहते हैं ब्रह्मा ज्ञान देता है, वैसे ही वहां पर भी सूक्ष्म में महाब्रह्मा का कार्य यही रहता है कि वो ब्रह्मांड का ज्ञान देता रहता है, महाब्रह्मांड का ज्ञान देता रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी बापूजी ने जैसे कहा, यहाँ पे भी एक लेयर्स है। ये जो घेरा सबसे बाहर का जो सबसे बड़ा घेरा बताया, यहाँ पे भी लगभग 6 लेयर्स कही बापूजी ने। और इस लेयर्स के अंदर क्या है, यहाँ लेयर्स में जो महाशिव, इस महाब्रह्मांड की जो क्रिएशंस है, ठीक है, वो यहाँ पे आती है, रहती है। और इसके ऊपर के जो आखिरी के आउटर 3 लेयर्स है, उसके अंदर जैसे बाहर से आई हुई आत्माएं आती हैं। देखिए, जैसे बापूजी कहते हैं ना कि इस ब्रह्मांड में, हमारी गैलेक्सी में भी बहुत सारे बाहर की गैलेक्सी के लोग आए हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि अनंत ब्रह्मांड है, तो बाहर से हमारे गैलेक्सियों में, बाहर के ब्रह्मांडों से, बाहर की गैलेक्सियों से, बाहर के यूनिवर्स से हमारे ब्रह्मांड में लोग आए हुए हैं। तो इसलिए कई लोग हैं, इसके हमें प्रूफ भी मिलते हैं। कोई कहता है कि मैं मंगल ग्रह से आया हुआ हूँ। जैसे एक लड़का है, उसका नाम मैं भूल गई, उसने बोला है, उसने दावा किया है कि मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। ठीक है, ऐसे कई है जो कहते हैं कि मैं इस जो अब स्पेशली वेस्टर्न कल्चर में ये चीज़ बहुत होती है, लोग हिप्नोसिस में जाते हैं, पास्ट लाइफ में जाते हैं, और वो अपने पुराने जो पास्ट लाइफ है उसमें जब जाकर देखते हैं, जो उनको पूरा एक हिप्नोसिस किया जाता है उनको, और फिर उसके बाद वो देखते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं इस गैलेक्सी से आया हूँ, मैं ये एलियन हूँ। तो एलियन क्या है, ये एलियन जो है ये सब परग्रही है, जो दूसरी गैलेक्सी से आए हुए हैं वो एलियन है। ठीक है, जो दूसरे जो हमारे ब्रह्मांड में भी, हमारी गैलेक्सी से भी आए हुए हैं, वो भी परग्रही हो गए। ठीक है, तो ये हमें बहुत
देखिए सूक्ष्म दुनिया को समझना होगा। अब जो हम ज्ञान दे रहे हैं वो सूक्ष्म है ज्ञान, क्योंकि वहां पे कुछ भी तत्वों का ज्ञान है ही नहीं, वहां सब कुछ सूक्ष्म एनर्जी है। वहां पे पावर जो है वो भी अलग हो गई। अब जैसे हम अपनी गैलेक्सी की बात करें तो मैंने आपको कहा कि हमारी गैलेक्सी लगभग 9 कला की पावर है हमारे गैलेक्सी के मालिक में, 9 से 10। और अगर हम एंड्रोमीडा की बात करें तो 12 कला की। तो यहाँ पे कहीं पर भी हम तत्वों की बात नहीं कर रहे, लाइफ ही अलग हो गई है। टाइम, स्पेस, एनर्जी, तीनों चीज एकदम डिफरेंट हो चुकी है। इसीलिए इसको अकल्पनीय कह दिया कि आप उस स्पेस में जाके उस टाइम में ट्रैवल करने का सोच लीजिए। अगर आप उधर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जैसे बापूजी ने कहा कि एक गैलेक्सी से जाने के लिए दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए भी एक रोप वे बने हुए हैं, जिसको हम वॉर्म होल्स भी कहते हैं। एक एनर्जी है, एक टनल है। देखिए इसको आप आंखें बंद करके सोचिए, अगर मैं गैलेक्सी में जा रहा हूँ और हमने जो भी पिक्चर्स देखी है, जो हमें साइंस बता रही है, हमें एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाना है, तो क्या हमारी गाड़ी जाएगी, क्या हम शरीर में जाएंगे, क्या हम प्लेन से जाएंगे, क्या हम रॉकेट से जाएंगे? नहीं, वहाँ की जो एनर्जी है उसकी ही एनर्जी के लेवल के हमें विमान चाहिए, उसी एनर्जी लेवल के हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। तो इसीलिए वहाँ का मैटर भी अलग हो जाता है, वहाँ की एनर्जी भी अलग हो जाती है, वहाँ का समय भी अलग हो जाता है। तो बापूजी ने जैसे कहा कि अलग अलग गैलेक्सियों में भी, जैसे यहाँ हम 4 युग की बात कर रहे हैं, एक फिक्स्ड समय की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा का 100 वर्ष है। लेकिन हम अगर अपनी दूसरी गैलेक्सियों की बात करें तो जरूरी नहीं है कि उसका भी वही समय हो। कई कई गैलेक्सियों की क्रिएशन में तो ब्रह्मा ही नहीं है। अब इसके ऊपर हम आते हैं, देखिए कि गैलेक्सी भी कितने प्रकार की हुई। तो हमारे गैलेक्सी की जो क्रिएशन है, ये तो हमने समझा आज अपने गैलेक्सी का एक पिक्चर जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये जो है हमारे आज के महाब्रह्मांड का पिक्चर, ठीक है। जैसे कि एक मिनट, ये जो समझाया ये चित्र है हमारे आज के गैलेक्सी का, महाब्रह्मांड का चित्र दिखाया। अब हम इसकी क्रिएशन को समझे तो अलग अलग गैलेक्सी का अलग अलग तरीके से सबने बनाई है। इसको बापूजी ने 4 प्रकार से बांटा है कि हमारी गैलेक्सी अलग अलग प्रकार से बनते हुए 4 प्रकार से बनी है मेन, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें समझने की बात ये है कि एक तो जैसे अभी हमने समझाया जो ये गैलेक्सी का चित्र, दूसरी प्रकार ऐसे आती है कि जैसे महाशिव हुए, उन्होंने अपनी, जब उन्होंने संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने अपने अंदर से आकारी शिव निकाला, आकारी शिव, आकारी शक्ति, महाशिव महाशक्ति बने। फिर महाशिव महाशक्तियों ने अपने से महाविष्णु बनाया, ठीक है, महाविष्णु बना। अब महाविष्णु बना, फिर महाविष्णु ने अपने अंदर से महाब्रह्मा निकाला। अब कहीं कहीं पर दुनिया यहाँ महाब्रह्मा तक ही है। महाब्रह्मा से ने अपने भीतर से बहुत सारे ब्रह्मा निकाले, ठीक है। अब यहाँ पे हम, ये एक प्रकार की गैलेक्सी हो गई। कई कई गैलेक्सियों में जो तीसरी प्रकार की गैलेक्सी होती है, वहाँ पे महाशिव ने अपने अंदर से आकारी महाशिव निकाला, निराकारी महाशिव ने आकारी महाशिव निकाला, उन्होंने अपने भीतर से महाविष्णु निकाला। तो उन्होंने अपने भीतर से महाब्रह्मा निकाला ही नहीं, वहीं पर ही उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो हम देखते हैं कि वहां पे महाब्रह्मा ही नहीं है। ऐसे क्रिएशंस गैलेक्सी की हुई है। तो गैलेक्सी की जो क्रिएशन है वो बहुत अलग तरीके से हुई है। और जो एक गैलेक्सी की और क्रिएशन बापूजी ने बताई, उसकी गैलेक्सी की क्रिएशन तो बिल्कुल अलग हुई है। उन्होंने, जैसे हम देख रहे हैं कई गैलेक्सियों में सेंटर पॉइंट हम देख रहे हैं कि सेंटर पॉइंट में महाब्रह्मांड है, महापरम धाम है, ठीक है। लेकिन जो हमारी एक और तरह से जो गैलेक्सी बनी है, वो जो गैलेक्सी है हमारी, वो गैलेक्सी हुई जैसे कि महाशिव हुआ, उन्होंने अपने अंदर से उन्होंने सबसे पहले अपने अंदर से 2 आत्माएं निकाली, 2 से 12 आत्माएं बनाई। 12 आत्माओं ने अपने अंदर से आकारी शिव शक्ति बनाया, जिनको आकारी शिव शक्ति कहेंगे। और फिर उन्होंने विष्णु बनाया, विष्णु से उन्होंने ब्रह्मा बनाया। तो ये जो सीरीज है, ये ऊपर से ही नीचे उन्होंने एक पूरी क्रिएशन बनाई। तो देखिए ये गैलेक्सी का हमारा पूरा एक क्रिएशन एक अलग अलग तरीके से हुई है। इसलिए गैलेक्सियों में भी जीवन
थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। और जैसे मैंने कहा, गैलेक्सी की जो पावर रहती है वो 8 से 12 कला की रहती है। तो जो हाईएस्ट गैलेक्सी की जो पावर है, जो महाशिव की है, वो रहेगी 12 कला की। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कुछ गैलेक्सी के बारे में बात। अब हम यूनिवर्स की जब बात करने जाएंगे तो इसकी यूनिवर्स की क्रिएशन की बात हम लोग इसको कल करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत यूनिवर्स की चर्चा करते हैं कि यूनिवर्स है क्या। हम जब बोलते हैं कि एक यूनिवर्स, जिसको लोग अक्सर हमारे ब्रह्मांड शब्द बोल देते हैं, लेकिन यूनिवर्स को बापूजी ने हमारे बेहद के ज्ञान में समझाया परम महाब्रह्मांड। ठीक है, अब ये परम महाब्रह्मांड भी हमारा जो है, जो यूनिवर्स है, वो लगभग, अगर हम साइंस की भाषा से बोले तो 1370 करोड़ साल पहले बना था। और इसका अगर हम बोले तो ये लगभग 13.4 इसका जो है वो प्रकाश, इसका प्रकाश वर्ष है। और आज अगर हम बोले कि हमारा जो यूनिवर्स है, विजिबल यूनिवर्स, ठीक है, जो हमारा विजिबल यूनिवर्स है वो लगभग साइंस की भाषा में बात करें तो 156 बिलियन लाइट ईयर्स है। अब ये जो यूनिवर्स की बात हो रही है, इस यूनिवर्स के अंदर जो यूनिवर्स ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसमें से कुछ अंश जो हमारी धरती के ऊपर गैलेक्सीज के ऊपर हमारा पूरा यूनिवर्स को जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो लगभग 156 बिलियन लाइट ईयर्स में से भी कुछ अंश, लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। बाकी जो 93 बिलियन लाइट ईयर्स से जो ऊपर की जो दुनिया है वो अभी भी इनविजिबल है, अभी भी ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है। उसको ऑब्जर्व करने के लिए अभी समय लगेगा, है ना। तो देखिए, इसको विज्ञान जब तक वहाँ तक पहुँचे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये दुनिया चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि इसको चलाने वाले जो सोर्स है उनकी प्लानिंग बहुत ही अलग है। उनकी प्लानिंग कब कैसे होगी और उसको समझने के लिए हमें दिव्य यंत्र चाहिए, वो कब आएंगे, वो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जैसे मैंने आपको गैलेक्सी के बारे में बताया कि गैलेक्सी में भी परम तत्व, परम प्रकाश की एनर्जी है, वैसे ही यूनिवर्स अगर हम समझे, हमारी यूनिवर्स में पावर 16 से, हमारा जो यूनिवर्स है वो 16 कला का है। अब कला तो आपको लगभग समझ आ गई होगी, मैं ऐसे आशा करती हूँ। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो 16 कला का है। और अगर हम यूनिवर्स का जो क्रिएटर है, जिसको हम बोलते हैं परम महाशिव, ठीक है, तो जो परम महाशिव है उसकी जो एनर्जी है, उसके क्रिएटर की जो एनर्जी है, उसमें 16 कला की पावर है। और अब हमारा यूनिवर्स, बापू जी ने अपने ज्ञान में हमें समझाया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 16 कला की पावर का बना था। जब उसकी क्रिएशन हुई थी वो एक बहुत पावरफुल एक एनर्जी के साथ, 16 कला की पावर के साथ बना था। लेकिन जब हम इस पूरे क्रिएशन को समझेंगे कि यूनिवर्स की क्रिएशन होते होते जो क्रिएटर्स थे उनकी पावर ख़त्म हो गई, और जब हम ये समझेंगे कि ये पूरा, जब ये धीरे धीरे पूरा जो यूनिवर्स है जो 16 कला की पावर में था, वो धीरे धीरे जब उसकी कलाएं गिरती गई, वही 16 कला मतलब उसके क्रिएटर में पावर। अब उसके क्रिएटर में पावर कब कम होगी ये समझिए। उसकी जब वो क्रिएशन करेगा तो उसकी पावर खत्म होगी, क्योंकि क्रिएशन में पावर कहाँ से जा रही है? क्रिएशन में पावर उसके क्रिएटर से पावर जा रही है। तो जो सोर्स है, अब वो अगर शुरू में मान लीजिए 100 वोल्ट की एनर्जी थी उसमें, और वो अपने 100 वोल्ट के पावर से छोटे छोटे बल्ब जला रही है, तो एनर्जी तो उसी में से जाएगी ना। एक पावर हाउस में से पावर सप्लाई हो रही है, तो सप्लाई जो हो रही है पावर, वो तो अलग अलग वोल्ट की एनर्जी दे रहा है। अब वो जो वोल्ट की एनर्जी दे रहा है, धीरे धीरे वो भी फ्यूज हो जाएगी, तो पूरा का पूरा एनर्जी डाउन हो गया। जब पूरे ब्रह्मांड की शक्ति डाउन हो गई, ठीक है, तो उसके क्रिएटर की भी एनर्जी डाउन हो गई। और फिर जब वो पूरी धरती नीचे, जब पूरी क्रिएशन डाउन हो गई, तो हम समझते हैं कि वही 16 कला का जो यूनिवर्स बना था एक्चुअल में, वो आज 0 कला पे आ चुका है। ठीक है, आज उसमें पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई, इसलिए उनकी क्रिएशन में भी ख़त्म हो गई पावर।
हम ये भी समझ सकते हैं कि जो संकल्पों में शक्तियाँ थी, जो पहले दुनिया परम धाम से जैसे जैसे सूक्ष्म बनी थी, हम उसकी पूरी क्रिएशन समझेंगे। इसकी क्रिएशन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स की क्रिएशन को, क्योंकि ये एक बेस है यूनिवर्स की क्रिएशन को। आप जब समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि ये दुनिया पूरी नीचे गिर गई है। जैसे हमारी शरीर का जब एज बढ़ता है, बाल अवस्था से युवा, युवा से हम लोग और जब हमारी एक आयुष बढ़ती है और हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, जैसे उसकी भी एक 4 वर्ग में उसके हमारे शरीर को जैसे बांधा हुआ है, तो उसी तरीके से हमारी आत्मा की शक्ति भी जब अलग अलग अवस्थाओं से निकलती है, ठीक है। जब हम निराकार थे उस समय, निराकार में जब हम आकारी रूप में हैं, आकारी रूप में भी एक अलग अलग स्टेजेस होती है आत्मा की, वो जब हम समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि जब आकारी रूप में हम नहीं रह पाए, क्यों नहीं रह पाए, हमारे अंदर पावर लॉस हो रही थी, क्रिएशन हो रही थी, और फिर हम लोगों ने तत्वों का रूप ले लिया, हमारे परम प्रकाश से, परम तत्वों से हमने तत्वों का रूप ले लिया, तो हमारी पावर खत्म हो गई। और जब पावर हमारे अंदर खत्म हो गई तो हमारे सोर्स में जो पावर थी वो भी कम हो गई, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी डाउन हो गई। और फिर क्या होता है, ये यूनिवर्स की क्रिएशन हम जब अगले एपिसोड में समझेंगे, उसमें होता क्या है। जब यूनिवर्स की पावर खत्म हो जाती है, यूनिवर्स के क्रिएटर की पावर खत्म हो जाती है, तो वो क्या करेगा, वो वाइंड अप करेगा। अब जब वो वाइंड अप करता है, महाकाल प्रलय करता है, महाकाल प्रलय करता है। महाकाल प्रलय में क्या होता है, महाकाल प्रलय में तो ये तो जो हो रहा है बेहद का महाकाल प्रलय, आगे धीरे धीरे आप समझेंगे। महाकाल प्रलय में तो केवल महाशिव जो होता है वो अपने अंदर अनंतानंत ब्रह्मांड समा लेता है, केवल महाकाल प्रलय की बात करें अगर हम तो यहाँ पे जब महाशिव की शक्ति खत्म होती है, जो गैलेक्सी का मालिक है, उसकी शक्ति खत्म होती है, तो वो किसके पास जाता है, वो परम महाशिव अपने क्रिएटर के पास जाता है। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है बापूजी की एक वीडियो को समझना 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा, जिसके अंदर बापूजी ने शिव, महाशिव, परम महाशिव के में अंतर समझाया, आपको समझाया कि ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड क्या है। और फिर आपको पता चलेगा कि जब वाइंड अप का समय आता है, जब भी युग पूरे होते हैं और वाइंड अप होता है, जब एनर्जी खत्म हो जाती है ब्रह्मांड की, महाब्रह्मांड की, तो वो हमेशा अपने अपने क्रिएटर के पास जाके वापस पावर लेकर क्रिएशन शुरू करता है। कई कई जगहों पे तो बापूजी ने ऐसे भी समझाया कि जब मान लीजिए महाब्रह्मांड, गैलेक्सी की अगर हम बात करें, तो गैलेक्सी में जब गैलेक्सी के ब्रह्मांडों में जब शक्ति नहीं रहती, मान लो शिव में शक्ति नहीं रही ब्रह्मांड को चलाने की, तो ऊपर से महाशिव नए शिव को भेजता है, नए शिव को नियुक्त करता है, और वो फिर उस ब्रह्मांड को चलाता है। और जब कभी कभी ऐसा भी है कि वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड में इतनी शक्ति ही नहीं रहती कि वो चले, तो उसको फिर वाइंड अप कर दिया जाता है और नई पावर के साथ वापस क्रिएशन करी जाती है। ऐसे ही कई बार ये भी पाया गया है कि जब ब्रह्मांड में शक्ति नहीं रहती, तो ब्रह्मा में भी शक्ति नहीं रहती, तो जो शिव है वो ऊपर से, जो महाशिव है वो ब्रह्मा को भी नियुक्त करते हैं, ऊपर से ब्रह्मा को भेजा जाता है। तो ऐसे ही परम महाब्रह्मांड के ऊपर भी देखिए, रूल्स लॉज सब जगह पे एक जैसे हैं, बस टाइम, मैटर और एनर्जी का फर्क आता जा रहा है। बाकी लॉ बोले, जो यूनिवर्सल लॉ है, जो यूनिवर्स को चलाने का लॉ है, गैलेक्सियों को चलाने का लॉ है, ब्रह्मांडों को चलाने का लॉ है, इवन हमारी धरती पे जो लॉ चल रहा है कर्म बंधन का चल रहा है, ऊपर भी कर्म बंधन है, हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे अभी भी, वहां पे भी कर्म बंधन अंदर ब्रह्मांडों के अंदर घुसे हुए हैं। हर एक यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज, अनंतानंत गैलेक्सी आ जाती है। अनंतानंत गैलेक्सी के अंदर भी आप और नीचे उतरोगे, ये कैसे कहानी हो गई, डिब्बे में डिब्बी, डिब्बी में डिब्बी, डिब्बी में डिब्बी। तो पूरा यूनिवर्स समझे, यूनिवर्स क्या है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है, गैलेक्सी क्या है, क्लस्टर ऑफ ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम है। और फिर हम अपने सोलर सिस्टम को समझते हैं, तो अपने सोलर सिस्टम के अंदर भी 14 लोक आ जाते हैं। तो ये एक पूरी जर्नी है, सोल जर्नी है, ठीक है। इस सोल जर्नी को समझने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा। और देखिए, यदि आपको ये ज्ञान समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके बारे में अभी इतना मत सोचिए, आपकी अभी जर्नी वहाँ तक पहुँचने के लिए
बहुत समय लगेगा। इसलिए आप ये सोचिए कि ये ज्ञान हवाई ज्ञान है, नहीं समझ आए तो डिसरिस्पेक्ट मत करिए, जितना समझ आए तो समझिए, नहीं समझ आता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। आत्मा के ऊपर से जब कर्म बंधन पूरे हो जाएंगे तो आपको ये धीरे धीरे ज्ञान की क्लैरिटी होगी, ठीक है। क्योंकि अभी हम समझेंगे, जब क्रिएशन समझेंगे यूनिवर्स की, तब हमें पता चलेगा कैसे हमारे ऊपर आवरण आते गए हैं। हम परम प्रकाश के थे, हमारे अंदर परम महातत्व था, हमारे अंदर परम आकाश था, हमारे अंदर परम वायु तत्व था, परम अग्नि तत्व था। ये सब खत्म होके हमारे अंदर आज परम प्रकाश का एक छोटा सा छोटा 0.0000001% भी नहीं रहा है। हम अपनी सारी शक्तियों को क्षीण कर चुके हैं। इसलिए हम कहे कि हम जो गिरे हैं, आत्मा की शक्ति गिरी है। आत्मा गिरती नहीं है, उसकी पावर कम नहीं होती है, ऐसा नहीं है। आत्मा की शक्ति खत्म होती है। ओके, तो ओके, अभी हमारे लिए थोड़ी सी लिमिटेशंस है ये सब चित्र दिखाने की, लेकिन आप हमसे जुड़ेंगे तो आपके पास, आपको व्हाट्सएप पे डेली बेसिस पे हम कोशिश करेंगे 2-2, 3-3 फोटोज़ हम आपको ग्रुप में शेयर करें। बाकी हम आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे paramshanti.org पे, वहाँ पे आपको इसकी गैलरी मिल जाएगी, आपको बापूजी की वीडियोस मिल जाएगी जिसके अंदर ये फ़ोटो सामने रखी गई है और उसको समझाया गया है। आप उसको जूम आउट करिए और उसको देखिए। तो बस इतना ही हम अभी कह सकते हैं। यूट्यूब ने सर्विस नहीं दिया, शायद हम जूम पे होते तो हम एक साइड में एक स्लाइड शो दिखा के समझा सकते थे, ठीक है। एनीवेज, अभी सिर्फ एक छोटी सी बात आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए सिर्फ आपको ये चित्र दिखा दूं कि हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये है यूनिवर्स, ठीक है। जैसे हमने गैलेक्सी की क्रिएशन को समझा, ये हमारा आज का यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स के साथ साथ हम इसकी क्रिएशन का भी मैं आपको एक फ़ोटो लाकर दिखाऊंगी। वो अभी मेरे पास इस समय करंटली मेरे सामने नहीं है, तो मैं आपको पूरा क्रिएशन कहूँगी। देखिए, आपके साथ साथ मैं भी पढ़ रही हूँ। मैंने अपने ही खुद ही कॉपी में भी ये पूरा एक चित्र बनाया है क्रिएशन का। आई नो इट इज़ नॉट वेरी प्रॉपर, आप नहीं उसको देख पाएंगे, लेकिन ये पूरा मैंने क्रिएशन बनाया है जिसमें मैंने ये पूरा यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे कैसे हुआ, हमारा 16 कला का जो यूनिवर्स है वो कैसे 0 कला में आ गया और उसकी परिस्थिति क्या हो गई। तो ये भी मैं भी आपके साथ साथ उसको रिवाइज कर रही हूँ। एंड बिलीव मी, शायद आप लोगों ने ये सुना होगा जो बेहद के ज्ञान से 20 साल 25 साल से जुड़ी है, और जो अभी अभी भी जुड़ी है, जो पढ़ाई बेहद के ज्ञान की शुरू ही कर रही है, आप समझेगा ये जितना हम समझेंगे उसमें हम रियलाइजेशन हमारा बढ़ता जाएगा। ज्ञान तो फिगर वही रहेगी, आप उसी तरह ही समझ जाओगे जैसे एक बच्चे को पढ़ाया जाता है कि बेटा 1+1 2 होता है, ऐसे क्रिएशन हुई। ये सब चीज़ को तो आप एक पैटर्न समझ लेंगे, ठीक है, लेकिन आपका रियलाइजेशन बढ़ता जाएगा। रियलाइजेशन कैसे बढ़ेगा कि आप उसको, आपकी जो बुद्धि है, आपकी बुद्धि उसको, उसके ब्लूप्रिंट्स को बनाने लग जाएगी। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में है, जो ऑलरेडी ज्ञान आपके अंदर पड़ा है, जो इमर्ज होता जाएगा धीरे धीरे। और जैसे जैसे वो इमर्ज होता जाएगा, बुद्धि और सूक्ष्म होती जाएगी। आप उसको अलग अलग तरीके से उसको कंपेयर कर सकेंगे विज्ञान के साथ। तो ये सब चीज़ें होती जाएगी। और आपका योग, जो हम योग करते हैं और अभी हम नेक्स्ट 10-15 मिनट करने वाले हैं, ये योग में भी हम जब भी बात करते हैं, हम एक ट्रैवलिंग की बात करते हैं, सोल जर्नी की। आपने देखा होगा जितने भी अभी मेरे योग है, आत्मस्वरूप के बाद हम अपनी आत्मा की यात्रा शुरू करते हैं। और आत्मा की यात्रा शुरू करते समय हम क्या कहते हैं कि मैं अपने अंतर्वाहक शरीर के साथ, अव्यक्त स्वरूप के साथ, जब हम एक उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां हमारा माइंड, हमारी मन और बुद्धि, हम ये संसार से अलग कर चुके होते हैं। और इस दीक्षा बहन, आपने जो लिखा है कि आपको ग्रुप में ऐड होना है, आप हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे अंकुर जी का नंबर है, तरुण भाई का नंबर है, आप उनको कांटेक्ट करिए और वो आपको ग्रुप में ज्वाइन करेंगी। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है और उसके अंदर आपको वो ऐड कर देंगे, आपको डेली अपडेट्स मिलते जाएंगे। ओके, कमिंग अगेन टू द योग, हम योग की बात कर रहे थे। तो फिर हम अपनी योग में जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो हम इस धरती से परे, अब जब तक आपको
ये धरती के 14 लोग नहीं पता था तो आप यात्रा कैसे करेंगे, कल्पना कैसे करेंगे ऊपर जाने की, सोचिए। ठीक है, अब आपको 14 लोग भी पता चल गए। अब 14 लोग के ऊपर भी, जैसे हमने अब समझाया आपको कि 14 लोग से ऊपर भी, ये 14 लोग तो एक ब्रह्मांड की दुनिया है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, तो आप उसका भी विजन करेंगे कि हाँ ऐसे अनंतानंत ब्रह्मांड है। अनंतानंत ब्रह्मांड का विजन अगर करना हो तो देखिए हमारे शास्त्रों में भी काफ़ी बार ना कोई चीज़ों को समझा दिया जाता है, पर उसकी वो अलग टाइम और स्पेस की बात हो जाती है। हम ये यूजुअली एक चित्र देखते हैं, ठीक है, ये विष्णु जी का है, इनको अगर महाविष्णु कहे तो महाविष्णु भी कह सकते हैं। महाविष्णु के आसपास ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है, सबके अंदर महाविष्णु दिख रहे हैं, सबके अंदर विष्णु दिख रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के रूप विष्णु अलग अलग ब्रह्मांडों में है। तो ये जैसे ये अगर हम चित्र देख रहे हैं तो ये कल्पना थोड़ी है, मतलब किसी ने तो बनाया है ना चित्र को, किसी ने तो उसको विजुअलाइज किया होगा। हमारे शास्त्रों में कल का एपिसोड देखिएगा, हम ट्राई करेंगे हम अपने शास्त्रों के हिसाब से उसको आपको समझाने की कोशिश करें महाब्रह्मांड। और इससे बहुत सारे उदाहरण आए हैं जहाँ देवी ब्रह्मा को जब अहंकार आता है तो उनको ऊपर की दुनिया में ले जाते हैं और ऊपर की दुनिया दिखाते हैं कि तेरे जैसे तो देख कितने सारे ब्रह्मा हैं, कोई 4 मुख वाला है, कोई 7 मुख वाला है, कोई 11 मुख, कोई 100, कोई 1000 मुख वाला है, ठीक है। तो ये जो चित्र जैसे बनाया तो ऐसे ही हम ऊपर हमारी रियलाइजेशन बढ़ती जाएगी। हम देखेंगे कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड हुए, फिर अनंत हमारी गैलेक्सी से पार करके। अब हम जब तक आप गैलेक्सी को नहीं जानते थे, जब तक आप उसकी पावर को नहीं समझते थे, तब तक देखिए अभी आपने अब उसकी पावर को समझा कि गैलेक्सी को पार करने के लिए अगर वास्तविक रूप में फिजिकली अगर ये पॉसिबल होता कि हम इस गैलेक्सी को क्रॉस करें तो हमें गैलेक्सी में क्रॉस करने के लिए कितनी पावर चाहिए होगी। लगभग अगर हमारी गैलेक्सी 9 से 10 कला की है, उसकी क्रिएशन में इतनी पावर है, तो आप समझिए हमें इससे पार होने के लिए इतनी पावर चाहिए। लॉजिकली तो यही होता है ना। अब मैं जिस सीमा को पार करना चाहती हूँ उस सीमा को पार करने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए ना, लाइफ जैकेट या सूट होना चाहिए जो मुझे उससे पार करा दे। अब मुझे अग्नि को पार करना है तो मुझे फायर सूट्स चाहिए। अब मुझे उस दुनिया को पार करना है तो मुझे उसके जैसी एनर्जी चाहिए कि मैं उससे क्रॉस कर सकूं, अदरवाइज मैं डाइल्यूट हो जाऊंगी, मेरे में पावर ही नहीं होगी तो क्या होगा, मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी वो शक्ति को। आज मंगल में हम क्यों नहीं जा पाते? मंगल में जैसे आप जाते हो तो मंगल में जाने के लिए भी आप अपना धरती का जो पूरा वायुमंडल है, ऐसा ही वायुमंडल आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाएगा, तब आप उसी एक स्पेसशिप में रहेंगे। उसके बाहर जाने के लिए भी आपको ऑक्सीजन ये सब चीजें चाहिए, क्यों? वहां का तत्व अलग है। तो ये तो हम सिर्फ एक ब्रह्मांड के छोटे छोटे ग्रहों की बात कर रहे हैं। जब हम ऊपर की दुनिया को समझने लग जाएंगे तो आप सोचिए वहां पे तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपकी गुणवत्ता, आपकी पावर, आपके अंदर परम प्रकाश की क्वालिटी कितनी बदलती जाएगी। और यही हम योग में रियलाइजेशन करते हैं। ये योग हम जो कर रहे हैं खाली अपने दुख से निवृत्ति पाने के लिए, स्ट्रेस, रोग, शोक से दुख पाने के लिए नहीं कर रहे। हमारा कंप्लीट सोल सेंट्रिक योग है जिसमें हम अपनी आत्मा की जर्नी पे फोकस कर रहे हैं, जीवन मुक्ति पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि यहाँ पे सोल सेंट्रिक योग सिखाया जाता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब तो नेग्लिजिबल है, सब चीजें अपने आप ही हट जाती है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। तो चलिए, आशा करती हूँ आज बहुत सारा समय ले लिया है, और भी समय लेना था लेकिन जितना सोचा था इतना नहीं हो पाया है, तो अब हम कर लेंगे। कोशिश पूरी बनी रहेगी कि हम ये 10 दिन में ही ये कोर्स पूरा करें। ज्ञान इतना विशाल है कि बहुत सारी चीज़ें रह गई होगी, बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ, लेकिन ठीक है, हम जितना इसको बेसिक और जितना हम इसको सरल समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि कोई नई आत्मा जुड़े तो वो थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझ पाए और रियलाइजेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। वो कभी भी ये सुन के ये ना सीधा कहते ये काल्पनिक है, कुछ काल्पनिक नहीं है, बस हम देख नहीं सकते। आपकी दिव्य दृष्टि आएगी, आपके अंदर ज्ञान आएगा, आपके अंदर वो नजर आ जाएगी, वो दृष्टि आ जाएगी उस ज्ञान को देखने के लिए। ओके, चलिए अब आंखें बंद करते हैं, 10-15 मिनट योग करते हैं। टाइम कम है तो चलिए 10-15 मिनट करते हैं। जब तक हमारे ये 10 दिन के कोर्स चल रहे हैं तब तक हम थोड़ा अपना मेडिटेशन सेशन शॉर्ट रख रहे हैं और ज्ञान की चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर हम वापस अपना मेडिटेशन ज़्यादा देर रखेंगे। तो आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए एकदम।
कोशिश करेंगे थोड़ा साइलेंट में ही योग करें। गहरी लंबी श्वासें लें, अपने आप को एकदम रिलैक्स कर दिया। हमने ज्ञान को समझ लिया, हमने समझ लिया कि भाई इतनी इतनी ऐसे ऐसे हम दुनिया से होते हुए आए हैं। अब बस अब हमें वापस जाना है, अपनी यात्रा अपने सोर्स तक लेकर जानी है। बस इसी लक्ष्य के साथ अपने उस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करें। जीवन मुक्त अवस्था वो अवस्था है जहाँ पे हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। जन्म मरण के चक्र से कैसे छूट सकते हैं? जब हम वो स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है? भगवान श्री कृष्ण गीता में स्थित प्रज्ञ को समझा रहे हैं। उसकी अवस्था, वो एक ऐसा मुनि है जो सभी अवस्थाओं में, सभी परिस्थितियों में, सुख हो या दुख हो, सब में समान रहता है। ना वो दुख में शोक करता है और ना ही वो सुख में बहुत प्रसन्न होता है। बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड रहता है। तो आपके पास कोई भी परिस्थिति आती है तो परिस्थितियों को अपने विजडम से, अपने ज्ञान से उसको अपने कर्म बंधन समझें और समझिए कि ये हमारा अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म में हमें अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करके जाना होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कोई सत्कर्म ना कोई पाप कर्म, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी। जीरो कर्मास, कुछ भी नहीं, ना किसी से लेना ना किसी से देना। केवल स्थूल में नहीं, संकल्पों में भी आदान प्रदान नहीं होना। ऐसी अवस्था हमें बनानी है। तो इसलिए उस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं परिस्थिति के रूप में, उसको एक्सेप्ट करिए और खुशी खुशी करिए। उसमें आपको इस बात से उत्सव मनाना चाहिए कि मेरे कर्म बंधन चुकता हो रहे, मैं अपने सोर्स के नज़दीक पहुंच रही हूँ, मैं अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच रही हूँ। और जितना आप उसको हल्का लेकर लेंगे उतना आपको आपका ही कर्म पहाड़ से राई और राई से रुई बन जाएगा। आपकी अवस्था डगमगाएगी नहीं, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो इसलिए अपनी उस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए लगातार पुरुषार्थ करते रहें। ज्ञान और आत्मचिंतन के साथ साथ उसको अपने रियलाइजेशन में लाएं। आत्मा में विश्राम करना सीखें। कुछ देर एकदम साइलेंस में जाएं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अपने भीतर की परम शांति को ऑब्जर्व करें। जो शोर है वो हमारे विचारों में था, जो शोर है वो बाहरी है। आंतरिक तो केवल परम शांति ही परम शांति है। मेरे शब्दों को अपना शब्द समझते हुए इसको रियलाइजेशन करिए। गहराई से उस एनर्जी के साथ जुड़ते जाइए कि बाहर ही शोर था और मैं अब अपने भीतर आई हूँ, अपने अंदर झांक रही हूँ, तो एक सुकून और एक परम शांति मिल रही है। शोर था मेरी इच्छाओं का, कामनाओं का, और अब मुझे कुछ चाहिए नहीं है, क्योंकि इस संसार में कुछ पाने योग्य ही नहीं है। इसी चिंतन के साथ साथ अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करते जाएं। एक बार गहरी लंबी श्वास लें,
धीरे धीरे श्वासें छोड़े। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते करते अपना सारा ध्यान अपनी प्रकृति के मध्य में केंद्र करें। विजुअलाइज करें उस पॉइंट ऑफ लाइट को, उस चमकते सितारे को देखिए जो मस्तक में चमक रहा है। अपने मन को, बुद्धि को शांत होता हुआ देखते जाएं। शरीर की सभी इंद्रियां शीतल पड़ती जा रही हैं। सारा ध्यान आत्मा में और आत्मा से निकलता हुआ परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट को विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन में बहुत ही पावर होती है। उसको विजुअलाइज करते जाएं, उसके परम प्रकाश को देखते जाएं। यदि आपकी दृष्टि में नहीं आ रहा तो उसको फील करिए, क्योंकि हमारे हर एक संकल्प के साथ उसकी एनर्जी को हम महसूस करते जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में वैसे ही एनर्जी पैदा होती जाती है। तो महसूस करें अपनी आत्मा की शक्ति को, आत्मा से निकलता हुआ बेहद का परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट। जो धीरे धीरे पूरे शरीर में और शरीर के आसपास फैलती जा रही है। मैं आत्मा बेहद के अरबों खरबों सूर्य के भांति परम 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 प्रकाशित हूँ। अपने प्रकाश और तेज को देखें, अपनी आँखों के अंदर उस प्रकाश को देखें, पवित्र और परम शांति से भरा हुआ। अपने भीतर उस ऊर्जा को देखें, एकदम शुद्ध और पवित्र, परम शांति से भरा हुआ। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं शुद्ध चेतन परम आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, परम प्रकाशित आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में अनंत ब्रह्मांड बनाने की दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ हैं। एकदम रिलैक्स होते जाए और अपनी उस अवस्था को अनुभव करते जाए जहाँ हम इस संसार से मुक्त होते जा रहे हैं। संसार का आकर्षण मुझे लुभायमान नहीं है। संसार से मैं अलग होती जा रही हूँ। मैं आत्मा बेहद पावरफुल
बेहद शक्तिशाली हूँ। अपने मस्तक से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट को अपने रोम रोम में, हर एक कण में महसूस करते जाएं। जैसे जैसे आत्मा के ऊपर से आवरण हटते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरा विदेही होने का अनुभव बढ़ता जा रहा है। शरीर अर्थात ये देह का अभिमान नष्ट होता जा रहा है। आत्मा की परम सुख अवस्था का अनुभव करें। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करें। ये इंद्रियों से परे का सुख, मन से परे का सुख, बुद्धि से परे का आनंद, उस परम आनंद, परम सुख की अवस्था का अनुभव करते जाएं। जैसे जैसे आत्म रूपी दिया जागृत होता जा रहा है, आत्म प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार खत्म होता जा रहा है। महसूस करते जाए कैसे भीतर का सारे विषय विकार खत्म होते जा रहे हैं। मन में किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं। अपनी आत्मा की उस परम अवस्था का अनुभव करें जहाँ वो सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त दिख रही है। साक्षी बने अपनी उसी अवस्था का। इसी अवस्था के साथ अपने अंदर उस खालीपन को अब महसूस करें। निसंकल्प महसूस करें जहाँ पे अब जब कुछ पाना नहीं, खोना नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, अपने आसपास के वायुमंडल को
परम शांति से भरा हुआ देखें। अपने शरीर के चारों ओर एक प्योर वाइट लाइट का घेरा बंधा हुआ देखें। मैं बेहद की परम आत्मा संपूर्ण रूप से जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो चुकी हूँ। देह और देह के सर्व संबंध भूल उस आत्म स्वरूप में स्थित आत्म विश्राम करती हुई आत्मबोध के साथ अपने आत्म साक्षात्कार करती हुई विजुअलाइज करें अपने परम पिता परमात्मा के स्वरूप को अपनी बुद्धि रूपी टीवी में प्रकट करें। अपने नेत्रों के अंदर अपने परम पिता परमात्मा की छवि को लेकर आए। बेहद की आत्माएं अपने बेहद के परम पिता परमात्मा बेहद के दादाजी को बेहद की कला के परम धाम में बेहद के विश्व में उनके चित्र में विचित्र रूप को देखें। अपनी बुद्धि में उनके चित्र में विचित्र रूप को देखकर और उनसे आता हुआ बेहद का परम प्रकाश, उनसे आती हुई बेहद की लाइट मुझ आत्मा में आ रही है। पूरे बेहद के विश्व में बेहद की दुनिया में अनंत मल्टीवर्स में हमारे इस मल्टीवर्स में ऐसे अनंत यूनिवर्स में यूनिवर्सेस में गैलेक्सियों में सौर मंडल में सभी जगह उनकी शक्ति व्याप्त है। उस बेहद की लाइट को, उस गॉड रेस को बेहद के दादाजी के मस्तक से आता हुआ पारलौकिक, लौकिक और अलौकिक तीनों दुनिया, अव्यक्त और व्यक्त दोनों दुनियाओं में उनके परम प्रकाश और परम शक्तियाँ को बरसता हुआ महसूस करते जाए। 100% परम लाइट इस धरती पे उतर रही है। अपनी आत्मा में परम लाइट को आता हुआ देखें।
बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सभी बेहद की आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। तो आज का हम एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, आपको ज्ञान पहले से थोड़ा ज़्यादा समझ आ रहा होगा और धीरे धीरे ज्ञान के साथ इस ज्ञान के रियलाइजेशन को भी समझ रहे होंगे, क्योंकि ये रियलाइजेशन कोर्स है। तो उसको रियलाइज़ करते जाएं और अपनी आत्मा की यात्रा पर मेरे साथ डेली जुड़े और अपनी यात्रा को समझें, अपने सोर्स को समझें और अपने इस जन्म को सार्थक करें। सभी को परम शांति, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। तो अब हम मिलते हैं कल और हमारा जो डे 6 है अब वो हमारा होगा सैटरडे को, एक दिन छोड़ के। तो हम डे 6 को चर्चा करने के लिए, जिसमें हम आने वाले समय में यूनिवर्स की क्रिएशन, यूनिवर्स के साथ साथ ग्रेट यूनिवर्स की भी बात करेंगे और धीरे धीरे अपने मल्टीवर्स की तरफ बढ़ेंगे। हमारी बुक जो लाइफ एंड मल्टीवर्स के बारे में बात करती है, हमारा जो 7th डे रहेगा वो मल्टीवर्स की चर्चा भी रहेगी उसमें, और फिर धीरे धीरे हम और एडवांस में जाते जाएंगे। तो कोशिश करेंगे उस एडवांस नॉलेज को हम सरलता से, जितना सरल तरीके से प्रस्तुत कर सके, वो कोशिश बनी रहेगी। चलिए, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेहद की परम शांति।